हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं सेकंड क्लास और ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके के कुछ क्विक रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस और उसके आंसर, ताकि आपका रिवीजन एक बहुत तेज़ी से आपका रिवीजन हो जाए और आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। क्लास पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, आंसर होगा ए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था वो था मथुरा। ओके, आंसर होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य एक्ट था उस पर गवर्नर जनरल के कब हस्ताक्षर हुए हैं, इसके बारे में बात की गई हो। और इसका आंसर होगा आपका 7 दिसंबर 1947 को, 7 दिसंबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम था वो पारित कब किया गया था? तो ये किया गया है 1994 में। ओके, 1994 में ये पारित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो सबसे अधिक समय तक जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो है गोविंद बल्लभ पंत। ओके, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ओके, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो कब सबसे कम समय पूछा है, सबसे कम समय तक कौन है जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आंसर होगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ओके, आंसर होगा त्रिभुवन नारायण सिंह। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम, ये यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर करना होगी, फर्स्ट राज्यपाल का नाम पूछा है। उत्तर प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। ओके, अब मैंने ये क्वेश्चन आज मॉर्निंग में आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी विद रूही, स्टडी विद रूही। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। और आप हमारा सेकंड चैनल जो कि द बेस्ट ज्ञान के नाम से है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी जो भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह होती हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन होगा डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो है राष्ट्रपति। ओके, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्ता शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो स्थानीय जो स्वायत्ता शासन है उसका ढांचा किस प्रकार का है ये पूछा गया है। तो आंसर होगा सी, त्रिस्तरीय। ठीक है ना, त्रिस्तरीय प्रकार का ढांचा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल को इसका अधिकार है। ओके, राज्यपाल को इसका अधिकार है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ जो सिंह स्तंभ है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कई बार ओनली क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अशोक द्वारा निर्मित ये नहीं भी पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है आंसर होगा डी, सारनाथ में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त
काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो गुप्त काल के समय की बात हुई है। उत्तर प्रदेश के कौन से नगर हैं जो व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो आंसर होगा आपके पास ये सभी, जो कि मथुरा भी होगा, कौशाम्बी भी होगा और प्रयाग भी होगा। ओके, तो ये सभी क्या थे यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के टाइम पे नगर और व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये होगा 1857 में हुआ था, 1857 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विश्व प्रसिद्ध ताजमहल। ये मुझे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं आप लोग को जो आपको अच्छे से पता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? सभी लोग आंसर जानते होंगे, आगरा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान शाखा का उदय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा आपका बी, सारनाथ में हुआ है। ओके, कहाँ पे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? अगर आप उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री देखते हैं तो सारे नेम पता चल जाते हैं कि कहाँ से कहाँ पे कौन सा नाम चेंज हुआ था, फिर कब कौन सा चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे संयुक्त प्रांत की बात हुई है तो संयुक्त प्रांत 1937 में रखा गया था। 1937, दैट मीन्स है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस नगर से हुआ? तो ये भी आंसर ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स को जब पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 1957 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, उसका जो आरंभ हुआ था वो किस नगर से हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। ऑलमोस्ट सभी लोग ये आंसर जानते होंगे और अल्टरनेट टाइम ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो किसान जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दो बार नेहरू नेहरू हो गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में काकोड़ी कांड कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो काकोड़ी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925। ऑप्शन होगा हमारा डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चंदबार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो चंदबार का प्रसिद्ध युद्ध है वो आपका हुआ है 1194 में। ओके, 1194 में, 1194 में। ओके, राइट, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, 1527 ईस्वी। ओके, 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर का कब अधिकार हुआ? जो आगरा नगर है उत्तर प्रदेश का, उस पर पूछा है बाबर का कब अधिकार हुआ, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1526 को। 1526 को, 1526 से आपको एक और भी आपको याद आ रहा होगा, पानीपत का कौन सा बैटल है जो 1526 को हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो हुआ है आपका 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी, दैट मीन आंसर होगा सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑलमोस्ट ये भी सभी को पता होता है, फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी जो स्तूप है वो आपका स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पद किस काल का था? तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पद किस काल का था? तो आंसर होगा आपका सी, शुंग काल का। कौन से काल का था? शुंग काल का था।
उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये भी मुझे लगता है क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासन का स्तंभ लेख स्थित है? तो मथुरा जो है वहां पे किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा सी, दैट इज अशोक। अशोक का जो है वो स्तंभ लेख मथुरा में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो अकबर की रानी है जोधाबाई, उनका महल कहाँ स्थित है? तो उनका महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सलाई बनाने की फैक्ट्री नहीं है? रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं स्थित है, तो ये आगरा में नहीं स्थित है। ओके। बाकी ये क्वेश्चन को आप लोग कट कर दें, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेवेंट नहीं होगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी बेकरी लिमिटेड फैक्ट्री स्थित है? तो त्रिवेणी बेकरी लिमिटेड फैक्ट्री स्थित है, तो ये आपका होगा इलाहाबाद में स्थित है। ओके ना। इसमें निम्न में से किस में स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ओके। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले की खदानें कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कोयले की खदानें मिर्जापुर में स्थित हैं। ओके, मिर्जापुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र निर्माण का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो सूक्ष्म यंत्र जो है उनके निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है, कौन सा है? तो ये आपका आंसर होगा ए, लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो यूपी स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वो है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। दैट मीन्स आंसर होगा हमारा डी, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभक्त है? तो उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभक्त है? तो ये होगा 18 मंडल। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कितने मंडलों में है, 18 मंडलों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के जिलों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आया है तो हम आंसर देख लेंगे। तो कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। ओके, आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे का लगा लेंगे आप लोग। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन होगा हमारा सी, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उसमें कितने में विभक्त किया गया है? तो 403, 403 में इसको विभक्त किया गया है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा कुशीनगर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर होगा कुशीनगर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दशावतार मंदिर के बारे में कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। कौन? स्वामी हरिदास। ओके, स्वामी हरिदास। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है। और ललितपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो लटका हुआ आपको एक एरिया दिखेगा वो आपको ललितपुर का ही देखने को मिलता है, ये ललितपुर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? तो उत्तर प्रदेश में जो हीरा है वो मिर्जापुर से निकलता है। ओके, तो आंसर याद रखेंगे, मिर्जापुर से निकलता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर प्रदेश का छोलिया नेत्र जो नेत्र है वो गति किस शैली में प्रचलित है? तो छोलिया नेत्र की जो गति है वो किस शैली में मतलब प्रचलित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजपूत। ठीक है ना, राजपूत जो है शैली इसमें ये प्रचलित है। ओके। चलें नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो वर्तमान राजधानी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है बट आपको बताने लायक नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं, इसका आंसर तो सभी लोग बता देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, लखनऊ
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पता ही होना चाहिए कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के जो भंडार हैं वो आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। अभी अभी हमने ललितपुर की बात की थी, तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। चलें गाइस, आज के लिए बस इतना ही और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। मैं आपको इस सीरीज का और भी पार्ट लेके आऊंगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और आपको क्या कुछ अगर सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।